नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जबरदस्त एक्शन में हैं। उनकी साफ मान्यता है वो प्रधानमंत्री मोदी के नक्शे कदम पर प्रदेश का विकास करना चाहते हैं। लेकिन योगी के दिल में एक सपना हिंदू राष्ट्रवाद का भी है। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी ने यह इशारा कर ही दिया कि कैसे हिंदू राष्ट्रवाद सबके विकास की गारंटी बन सकता है। आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं मेरे द्वारा स्थापित भारत शुद्ध गेरुआ भेष में रहने वाले एक योगी ने जब देश के सबसे बड़े सूबे की कमान संभाली, तभी राजनीतिक फिजाओं में ये बात घुलने लगी कि क्या हिंदू राष्ट्र की कल्पना अब तेजी से अंगड़ाई लेगी। अपनी ताजपोशी के 17वें दिन ही योगी ने साफ कर दिया कि वह संविधान से बंधे हैं तो हिंदू राष्ट्र की अपनी मान्यताओं से। हिंदू राष्ट्र पर विवाद मचना था, मचा। लखनऊ पर बीजेपी को अपना पुराना एजेंडा याद आ गया और बीजेपी के साथ शिवसेना भी इसी सुर में बोलने लगी। हमारा एजेंडा रहा है हिंदू राष्ट्र का, और वो क्षण वो मौका आया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी मोदी साहब बैठे हैं और उत्तर प्रदेश में योगी जी को इतने बड़े राज्य का जिम्मा दिया है, ये सब एक कदम हमने डाला है हिंदू राष्ट्र की तरफ, योगी जी का मुख्यमंत्री पद। हाँ, योगी जी ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। हिंदू राष्ट्र की जो अवधारणा है ये बड़ी पुरानी है और सदियों से चली आ रही है, तो अवधारणा तो बिल्कुल ठीक है। जिस अवधारणा के अंतर्गत सभी धर्मों का सम्मान हो, सब लोग रह सकें, तो सब लोग रह रहे हैं, सम्मान से रह रहे हैं, अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इसमें तो बहुत सारे धर्म हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, तो हिंदू राष्ट्र की अवधारणा कैसे हो सकती है? जिसमें सब धर्मों का समावेश हो, यही हिंदू राष्ट्र है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर विश्व हिंदू परिषद तक ऐसे संगठन हैं जो खुल्लम खुल्ला हिंदू राष्ट्र की आवाज बुलंद करते हैं, जबकि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्षता की नीति पर चलता है, यानी इंसान के धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। धर्म किसी की निजी आस्था का मामला है, राज्य न किसी धर्म को बढ़ावा देगा न किसी का दमन करेगा। अब योगी ने हिंदू राष्ट्र की अपनी पुरानी मान्यता को आगे बढ़ाया तो धर्मनिरपेक्षता की दुहाई दिल्ली से उठी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात कही है या उसको समर्थन दिया है, तो उनको ये बात कहने के साथ साथ भारतीय संविधान का भी अध्ययन करना चाहिए। हमारा जो भारतीय संविधान है वो धर्म निरपेक्षता के आधार पर बना हुआ है और हमारे देश के अंदर तो विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। तो जब ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं तो अपने देश में जो सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी और बुद्धिस्ट लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? तो शब्द जो है वो वीर सावरकर जी लाए थे, जो कि आर्य समाजी थे और रैशनलिस्ट थे। इसलिए हिंदुत्व का कोई संबंध हिंदू धर्म से है ही नहीं। तो चीफ मिनिस्टर का ऐसा कहना सर, अभी नए मुख्यमंत्री, देखिए वो तो उनका एजेंडा साफ है। बात सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मोड़ से हिंदू राष्ट्र की मंजिल की तरफ मुड़ती नजर आ रही है। चूंकि हिंदू राष्ट्र की बात को योगी आदित्यनाथ ने छेड़ा है, इसीलिए इस पर चर्चा भी बहुत तीखी हो रही है। आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ बतौर सांसद भी बार बार हिंदू राष्ट्र के मुद्दे को उठाते रहते थे। यहां तक कि अपनी वेबसाइट पर लिखे अपने लेख हिंदुत्व अतीत, वर्तमान व भविष्य में योगी लिखते हैं कि हिंदुत्व में ही सार्वभौम धर्म बनने की क्षमता एवं संभावना है। हिंदुत्व एक जीवन प्रणाली है। हिंदू ही हिंदुस्तान अथवा नेपाल में राष्ट्र है। हमारी राष्ट्रीयता का आधार विदेशियों द्वारा प्रचारित और प्रसारित मान्यताएं नहीं, अपितु ऐतिहासिक प्रक्रिया से संयुक्त हिंदू राष्ट्र ही हो सकता है। राजनीति के तालाब में योगी ने हिंदू राष्ट्र का कंकड़ फेंका है। इससे और कुछ हो ना हो, लेकिन एक सियासी हलचल जरूर बढ़ी है।
कि क्या धर्मनिरपेक्षता का ताना बाना बना रहेगा या वाकई हिंदुस्तान एक नई दिशा में बढ़ रहा है। दिल्ली में जितेंद्र सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। यो हिंदू राष्ट्र की मांग कोई नई नहीं है। जब देश आजाद भी नहीं हुआ था तब भी यह मांग होती थी, भारत एक हिंदू राष्ट्र ही बने। हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे विनायक दामोदर सावरकर ने सबसे ज्यादा इस मुद्दे को हवा दी। वो पाकिस्तान बनाए जाने के भी पक्षधर थे और ये मानते थे हिंदू और मुसलमान एक राष्ट्र में रह नहीं सकते, हो नहीं सकते। और आरएसएस ने भी हिंदू राष्ट्रवाद को अपना अहम मुद्दा रखा, लेकिन मर्यादा के दायरे में। ये हिंदुत्व की नई पहचान है जिसने भगवान राम के जन्मदिन को शौर्य दिवस में बदल दिया। ये हिंदुत्व का नया जागरण है जिसमें इस भाव को मजबूती दी जाती है कि हिंदुस्तान तो हिंदुओं का है। सरल बात है भाई, जर्मन लोगों का जर्मनी है, इंग्लिश लोगों का इंग्लैंड है, अमेरिकन लोगों का अमेरिका है, हिंदुस्तान किसका है? हिंदुस्तानी लोग। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए हिंदू राष्ट्र की कल्पना इसके जन्म के साथ ही शुरू होती है, लेकिन दूसरे सरसंचालक एमएस गोलवलकर के वक्त से हिंदू राष्ट्र के मुद्दे को आरएसएस जोर शोर से उठाने लगा। उसी दौर में हिंदू महासभा के अध्यक्ष सावरकर ने हिंदू राष्ट्र का नारा तेजी से उछाला। इसका एक सिरा बीजेपlá के शिखर पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी से भी जुड़ा, जो स्वभाव से उदार माने जाते हैं। सावरकर जी ने हिंदू राष्ट्र की बात की हिम्मत के साथ। बुनियादी तौर पर भारत हिंदू राष्ट्र है। वाजपेयी का ये बयान तब का है जब बीजेपी सत्ता से कोसों दूर थी, लेकिन हिंदुत्व के नारे ने बीजेपी को अचानक भारतीय राजनीति के केंद्र में खड़ा कर दिया और राम मंदिर के आंदोलन ने 1991 में मुख्य विपक्षी दल। धीरे धीरे वो सत्ता में आ गई। अब बीजेपी एक तरफ भारत का संविधान लेकर चलती रही, जिसकी प्रस्तावना में ही धर्मनिरपेक्षता है, तो दूसरी तरफ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदू राष्ट्र की भावना भी चलती रही। I am a nationalist. I am a patriotic. Nothing is wrong. I am a born Hindu. Nothing is wrong. So I am a Hindu nationalist. So you can say yes, I am a Hindu nationalist. ऐसा नहीं है कि हिंदू राष्ट्रवाद का सवाल आज अचानक उभरा है। आजादी के वक्त भी ये सवाल बार बार उठता था। तब पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हिंदू राष्ट्र का केवल एक ही मतलब है, आधुनिक सोच को पीछे छोड़ना, संकीर्ण होकर पुराने तरीके से सोचना और भारत का टुकड़ों में बंटना। पाकिस्तान तो मुस्लिम राष्ट्र बन ही गया था। नेहरू से लेकर अंबेडकर और सरदार पटेल से लेकर राजेंद्र प्रसाद तक ने संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द तो नहीं जोड़ा, लेकिन उसका भाव संविधान के हर पन्ने में मिलेगा। इसलिए गुलामी से निकले देश को बनाने की बात नेहरू कुछ यूं करते थे। जब आप हम और हजारों लाखों लोग इस मुल्क के साथ मिलकर हमने काम किया, कभी ऊंचा देखा कभी नीचा, कामयाबी हासिल की, कठिनाइयां फिर भी सामने रही, तो सिर्फ एक ही दिल में ख्वाहिश कि जहां तक ताकत है इस काम को करते जाएं। नेहरू के रहते उनका जादू कम नहीं हुआ, लेकिन बाद में हिंदुत्व की हवा तेज हुई और आज उसका विस्तार इतना हो चुका है कि बीजेपी न सिर्फ केंद्र में बल्कि आधे से ज्यादा राज्यों में राज कर रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया था कि उनका चुनावी एजेंडा सबका साथ सबका विकास है। सबका साथ सबका विकास। लेकिन आरएसएस के लिए हिंदुत्व की अहमियत वैसी ही बनी हुई है। हिंदुत्व ये हमारे राष्ट्र की पहचान है। उसकी ये अपनी अंगभूत शक्ति है कि और भी अनेक पंथ संप्रदायों को वो हजम कर सकता है। वो जरा हाजमा बिगड़ जाने के कारण थोड़ा जो शैथिल्य पिछले 2000 वर्षों में आ गया था, उसके परिणाम आज हम भुगत रहे, उसको दूर करना है। वैसे 2014 में केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद हिंदू राष्ट्र की अटकलों को बीजेपी के ही नेता हवा देने लगे। तब गोवा सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे फ्रांसिस डिसूजा ने
खुद को ईसाई हिंदू कहा तो गोवा के ही तब के एक मंत्री ने मोदी के बहाने हिंदू राष्ट्र का पासा फेंक दिया। आम्ही सगळ्यांनी बरो सपोर्ट दिलो जाल्यार जे फाटल्या काळात भारत एक हिंदू राष्ट्र अशें समजता आणि जर तर आमी सगळ्यांनी बरें सहकार्य दिलें त्यांच्या फाटल्यान व्यवस्थित रावले जाल्यार म्हाका दिसता फुडल्या काळात खरें भारत हे हिंदू राष्ट्र स्थापन जातलें अशें आशावाद करता। 2.5 साल बाद अब हिंदुत्व के सबसे बड़े पोस्टर बॉय बनकर योगी आदित्यनाथ उभरे हैं तो हिंदू राष्ट्र की चर्चा भी उनके दाएं बाएं घूम रही है। आज तक ब्यूरो। आजादी देश के बंटवारे की कीमत पर मिली। बंटवारे के बाद पाकिस्तान ने मुस्लिम राष्ट्र बनकर अपनी नियति तय कर ली, लेकिन हमारे आजादी ने नेताओं ने धर्म के नाम पर राष्ट्र की परिभाषा नहीं गढ़ने दिया। 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान संशोधन करके धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़ दिया। आजादी के बाद संविधान बनाने वाले नेताओं ने भारत के लिए ऐसा संविधान बनाया जिसमें सबके लिए समान जगह हो। हालांकि संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्षता शब्द को शामिल नहीं किया था, लेकिन मान्यता यही थी कि भारत हर भारतीयों के लिए है। बाद में इमरजेंसी के दौरान 1976 में 42वें संशोधन के जरिए धर्मनिरपेक्ष और दूसरी तरफ 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व की परिभाषा दी कि हिंदुत्व एक धर्म से आगे जिंदगी जीने का तरीका है, और इस बात को मोदी से लेकर योगी तक हर कोई दोहराता है। आज तक ब्यूरो। तो विशेष में इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।